हम लोग नए मकान में आए और वैसे मकान पुराना था, आधा कच्चा आधा पक्का, और जैसे पुराने समय में गांव में बनता था, और पहाड़ के एकदम नीचे घर था। और मैंने क्या काम किया कि हम छत पे अपने चारों भाई बहन छत पे गए। छत बहुत छोटी थी, 2 चारपाई से ज़्यादा बड़ी नहीं थी, क्योंकि चारों तरफ छत खपड़ेल वाली छतें थी। हम लोग रात में लेटे और करीब 12 बजे होंगे हम लोग जगे थे, क्योंकि हम चारों भाई बहन बैठते थे तो खूब हंसना बोलना हंसी मजाक सब चलता था। तो रात 12 बज गए, और जब 12 बजे तो एक चिड़िया की रोने की आवाज़ आई, और मैंने पहली बार सुना। वो चिड़िया इतनी गंदे तरीके से रो रही थी कि पूरे जो चरखारी में आसपास जो भी रहे होंगे तो आवाज़ खूब जाती है उसकी। और उसके रोने की आवाज़ से ना हम लोग थोड़ा सा डर से गए, और हमने कहा मम्मी, नीचे गए तुरंत। फिर मैंने मम्मी से कहा कि मम्मी चिड़िया क्यों रो रही है? तो मम्मी बोली कि एक बन चिड़ैया होती है, वो रात को कभी कभी रोती है, रोज़ नहीं कभी कभार। चलिए बात आई गई होगी, लेकिन रोज़ 12 बजे के बाद चिड़िया रोना शुरू कर देती थी। तो अब एक दिन हुआ, 2 दिन हुआ, कई दिन हो गए, तो मम्मी बोली कि ऐसा तो नहीं होना चाहिए, रोज़ तो नहीं रोती। हम लोग गाँव में थे तो बन चिड़ैया रात में रोती थी, लेकिन रोज़ नहीं रोती थी। पापा से बोले, पापा बोले कि कुछ है इसमें मसला है, और मुझे कुछ पता चला, मैं थोड़ा और पता करूँ तो बताता हूँ। उसके बाद कुछ दिन बीत गए। पिताजी ने, भाई वहाँ पे थे ही, और जो भी बड़े लोग जो वहाँ के मेन व्यक्ति जो जान पहचान के पुलिस थाने में लोग आते ही हैं, तो पिताजी ने चर्चा की होगी कि यहाँ ये रात को चिड़िया, जो मंदिर है बी पार्क के पास, उसके नीचे चिड़िया क्यों रोती है। तो किसी ने कुछ कई कहानियाँ बताई, क्योंकि वो जो जगह स्थान है वो पहले राजाओं का था। तो उसमें कोई बताया कि कोई राजाओं ने किसी मंत्री को जहर वगैरह दे दिया था, उसकी अकाल मृत्यु हो गई थी, और उसके बाद से जो है कहते हैं कि वो चिड़िया रोने लगी थी। और धीरे धीरे ये लोग सुनते थे, लेकिन किसी ने इस पर कोई मतलब एक्शन नहीं लिया कि क्यों रोती है, क्या कारण है। लेकिन जो पुराने लोगों ने बताया उनके हिसाब से कि किसी का जो जैसे कोई आत्महत्या या हत्या कर देते हैं तो उसकी आत्मा भटकती है, तो चिड़िया बन के रात में रोती है, और उसी मंदिर पे वो रोती है। जो मंदिर इतना बड़ा था कि आप 10 किलोमीटर दूर से देखेंगे तो लगता था कि कोई ताजमहल है। पिताजी को हमने बताया कि थोड़ा सा ज्ञानी बहुत हैं, और अध्यात्म मार्ग में उनको बहुत नॉलेज है। फिर पिताजी ने नवरात्र, क्योंकि नवरात्र का समय है तो मुझे लगा कि आपको एक बार फिर से इसको बताऊं। तो नवरात्र का समय आने वाला था, तो पिताजी ने क्या काम किया, लोगों से राय और अपनी कुछ इच्छाएं उनको बताई कि ऐसा ऐसा करना चाहिए तो चिड़िया की मुक्ति होगी। तो फिर कई लोगों ने कहा दरोगा जी, अगर आपको ऐसा लगता है तो हम लोग सब सहयोग करेंगे। और उसके बाद जो है पहले तो पिताजी ने उसका जो है पेंट करवाया, क्योंकि बहुत दिनों का मंदिर था, और पिताजी ने वाइट पेंट करवाया, तो दूर से वो पूरा ताजमहल जैसा लगता था। बहुत बड़ा मंदिर था और पहाड़ के ऊपर था, तो दूर से दिखता था। जिस जगह की अब मैं बात बता रही हूँ वो स्थान बुंदेलखंड में जिला हमीरपुर, थाना चरखारी। और वो चरखारी, जबकि वो पहाड़ों का इलाका नहीं, लेकिन वो चरखारी में चारों तरफ काले रंग के पहाड़, और पहाड़ों के बीच में वो चरखारी बसा हुआ है। और वहाँ की कई चीज़ें देखने योग्य हैं। वहाँ खूब बड़े बड़े 7 तालाब, और एक पहाड़ के ऊपर, जिस उस समय में 11th में उस पहाड़ के नीचे एक इंटर कॉलेज है, उसमें मैं स्कूल जाती थी। उसके पहाड़ के ऊपर 7 तालाब। आप सोचिए कि मतलब पहाड़ के ऊपर किला, किला के अंदर 7 तालाब। तो फिर पिताजी ने वही किया, जो है पेंट होने के बाद पिताजी ने कहा यहाँ पे नवरात्र में 9 दिन देवी भागवत होगी। और फिर उनके कहने से
पंडित जो भी कथा देवी भागवत कहते हैं उनको बुलाया गया, देवी भागवत कराई गई। और उस समय मैं भी 9 दिन का व्रत रहा करती थी, तो मैंने भी 9 दिन पूरी भागवत सुनी। मैंने क्या, सभी ने सुनी, पूरे चरखारी के लोग आते थे। और इस तरह जैसे जैसे 1 दिन बीता, 2 दिन बीता, 3 दिन बीता, जब 9वां दिन आया और जब हवन हुआ, देवी भागवत जब समाप्त हो गई, तो आप विश्वास नहीं करेंगे, उसके बाद से वो चिड़िया ने रोना बंद कर दिया। और जब चिड़िया ने रोना बंद कर दिया तो ये बहुत ताज्जुब वाली बात थी। लोगों ने, जो वहाँ के बड़े लोग थे, तो उन्होंने कहा, दरोगा जी, ऐसा नहीं है कि चरखारी बहुत बड़ा है, ऐसा नहीं कि हमारे चरखारी में पंडित नहीं है, ज्ञानी नहीं है, कि ब्राह्मण नहीं है, लेकिन जो आपने ये बताया और आपने ये करवाया, यहाँ किसी ने क्यों नहीं करवाया भाई, बताना चाहिए था। तो हम लोग कब से ये सब भागवत देवी या भागवत करवाते सब लोग, और हम लोग रोज़ चिड़िया के रोने की आवाज़ सुनते हैं और हम लोगों को पता नहीं था। तो पिताजी ने कहा कि हो सकता है उसकी मुक्ति मेरे हाथों द्वारा लिखा रहा होगा, क्यों मेरा यहाँ ट्रांसफ़र होता, क्यों मैं और कहीं पे किराए पे मकान क्यों नहीं मिला, उस मंदिर के ही नीचे मुझे क्यों मकान मिला, पहाड़ से बिल्कुल उतरते ही पहला घर मेरा था। कहने के कि जब पहाड़ की जो शुरुआत थी चढ़ने की, वहीं पे कमरा बना हुआ था, वहीं हम लोग थे। पिताजी बोले, ये सब ईश्वर की लीला कोई नहीं जानता, न मैं जान सकता, हम नहीं, आप जान सकते हैं, लेकिन ये है कि अकाल मृत्यु किसी की हुई हो, कोई भटक रहा है किसी की आत्मा, तो आप उनको देवी भागवत सुनवाएंगे तो उनको मुक्ति मिल जाएगी। और ये भागवत इसीलिए हुई, ये सभी को पता है, इसे बताने की ज़रूरत नहीं है कि भागवत क्यों हुई, श्रीमद् भागवत क्यों हुई, किस लिए हुई, सबको पता है। तो बस इसी तरह उन्होंने बताया और सब लोग इस बात को बड़े मतलब खुश हुए कि मतलब यहाँ पे एक ऐसा इंस्पेक्टर आया, उनकी वजह से हमारे यहाँ जो है ऐसा हुआ, जो चिड़िया इतने दिन से रो रही थी। और वो आपको बताएं, चरखारी मतलब बहुत अच्छी जगह था, बहुत मंदिर है, और मंदिर के साथ साथ वहाँ कहते हैं कि इतना धन गड़ा है, इतना धन गड़ा है, कहाँ गड़ा है ये भी नहीं पता। एक बार ऐसे जो कौन सी विभाग है जो धन और जो ढूंढते हैं या पता करते हैं, तो उस समय 1-2 लोग आए थे और ऐसे ही अंदाजे में खुदाई हुई, आप विश्वास नहीं करेंगे, इतना नीचे धन मिला, इतना सोना चांदी मिला। वहाँ सब लोग कहते हैं कि पहले के राजाओं के यहाँ पता नहीं किसके यहाँ कितना धन गड़ा है, किसके घर के नीचे कितना धन गड़ा है नहीं पता। और समय कह रहे थे कि उनके यहाँ उधर चरखारी में लड़के कम होते हैं, वहाँ आपको ज़्यादातर रिश्तेदार मौसी मौसा फूफा जीजन मिलेंगे, वहाँ लड़कियाँ ज़्यादा होती, लड़के की परसेंटेज बहुत कम है उस समय, और वहाँ के लोग ये कहते थे। तो ऐसी स्थान होता है और ऐसी घटनाएं हुई। और नवरात्र चल रहा है तो मुझे लगा कि नवरात्र में आप लोगों को घटना बतानी चाहिए, फिर कोई घटना आपको बताते हैं, जैसे याद आएगी। जय श्री राम, राधे राधे।